बच्चों आज हम पढ़ेंगे पल्लवन का अर्थ, नियम और पल्लवन की विशेषताएं। तो पल्लवन का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है विस्तार। पल्लवन में कोई भी वाक्य दे दिया जाता है, सूक्ति या कोई मुहावरा दे दिया जाता है, तो उसमें जो गहन विचार गद्य भाषा के रूप में क्या है छुपे हुए होते हैं, उनको विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, तो इसका जो लोकोक्ति है उसका क्या भाव है, इसका आप पल्लवन के लिए विषय हो सकता है। ठीक है, तो पल्लवन प्रक्रिया के जो नियम है, यानी कि पल्लवन लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो करते हैं हम पहले। तो सबसे पहले जो पल्लवन है उसके विषय का चयन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो पल्लवन का विषय है वो हमारी क्या है, प्रतिभा और कल्पना के अनुसार होना चाहिए। कोई ऐसा विषय होना नहीं चाहिए जिसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते। दूसरा, पल्लवन लेखन प्रक्रिया के लिए क्या है, चिंतन मनन करना बहुत जरूरी है। शब्दों के अर्थ के भाव को समझना बहुत जरूरी है। फिर जो विषय दिया गया है उसको क्या है, हमें विस्तार पूर्वक स्पष्ट करना चाहिए ताकि पढ़ने वाला जो पाठक है या साधारण समझ वाला व्यक्ति भी क्या है उसको भली भांति समझ सके। उसके बाद विषय के मूल भाव को समझना। जब हम विषय के मूल भाव को समझेंगे तभी हम क्या है, किसी भी पंक्ति का जो पल्लवन है या किसी कहावत का पल्लवन है हम वो लिख पाएंगे। उसके बाद पल्लवन की प्रक्रिया के लिए जो भाषा है वो क्या होनी चाहिए, सरल, स्पष्ट और सीधी भाषा होनी चाहिए। फिर पल्लवन लिखते समय किसी भी भाव या विचार की आलोचना हमें नहीं करनी चाहिए। जो विषय दिया गया है उसी पर अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। फिर पल्लवन जब हम लिख लेते हैं तो उसको शुरुआत से लेकर अंत तक क्या है एक बार पढ़ लेना चाहिए। पल्लवन करते समय हमें वर्तनी का, वाक्यों का, शब्दों का और विराम चिन्हों का भी क्या है उचित प्रयोग करना चाहिए और प्रयोग करते समय इनका ध्यान रखना चाहिए। फिर आती है आपकी पल्लवन की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले है पल्लवन की जो विशेषता है बच्चों, वो कौन सी विशेषता है आपकी, कि जो पल्लवन है उसमें प्रवाहमयता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए उसमें, प्रवाहमयता होनी चाहिए। तो प्रवाहमयता का क्या अर्थ है कि जो विषय आपको दिया गया है, ठीक है, उसमें एक गति होनी चाहिए, यानी कि जो भाव आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो पाठक है वो पढ़ते समय उसके भावों को क्या है, एक प्रवाह उसे अनुभव हो। ठीक है, यदि ऐसा लगे कि पहली पंक्ति जो पंक्ति बाद में लिखी जानी चाहिए, जो वाक्य बाद में लिखा जाना चाहिए वो आप पहले लिख रहे हो और पहले लिखा जाना वाक्य वो बाद में लिख रहे हो, तो उसका जो भाव है वो क्या है, जो कहावत आपकी दी गई है उसके अनुसार नहीं निकल रहा। तो आपका जो पल्लवन है वो क्या है, जो भाव आप समझाना चाह रहे हो वो पाठक उसको नहीं समझ पाते। इसलिए इसमें क्या होनी चाहिए, आपकी पल्लवन की जो विषय वस्तु है उसमें क्या होनी चाहिए बच्चों, प्रवाहमयता होनी चाहिए, यानी कि एक गति होनी चाहिए। फिर दूसरा है सहजता। तो जो पल्लवन की विशेषता है दूसरी वो क्या है, सहजता, यानी कि जो भाषा है उसका प्रयोग क्या है, आप सीधी, सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग करेंगे। फिर है गद्यात्मक रचना, यानी कि जो पल्लवन है वो कैसी रचना होती है बच्चों, गद्यात्मक रचना होती है। गद्य के रूप में इसको क्या है लिखना होता है और इसमें एक ही क्या है, जो गद्य रचना भी है वो एक सीमा में रहकर लिखी जाती है। ये नहीं कि जो विषय वस्तु दी गई है उससे आप हटकर लिख सकते हैं, नहीं, जो आपको विषय वस्तु दी गई, जो मुहावरा या लोकोक्ति जो दी गई उसी को आधार बनाकर आपको क्या लिखनी होती है, पल्लवन लिखना होता है। उसके बाद है आपका शब्द योजना। तो जो पल्लवन है वो एक मौलिक रचना है, स्वतंत्र रचना है, लेकिन इसमें भी क्या है, जिस भाषा का आप प्रयोग करेंगे, जिन शब्दों का आप प्रयोग करेंगे उस पर क्या है
वो विषय के अनुकूल होने चाहिए और अधिक से अधिक क्या है, स्पष्ट रूप में उनको लिखा जाना चाहिए, ताकि जो पाठक है वो उसके भाव को क्या है, समझ सके। इसके बाद आपका आता है भाषा लालित्य, यानी कि भाषा क्या है, कोई भी व्यक्ति है वो भाषा के माध्यम से ही क्या है, अपने भावों को व्यक्त करता है। यदि हमारी जो भाषा है पल्लवन में वो स्पष्ट नहीं होगी, सरल नहीं होगी, तो जो पाठक है वो कैसे समझ पाएगा। इसलिए भाषा में एक मधुरता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, स्पष्टता और सहजता होनी चाहिए। तभी जो भाषा है उसमें क्या आता है, एक लालित्य आता है, यानी कि एक सौंदर्य आता है। फिर है आपका केंद्र उन्मुखता, यानी कि पल्लवन करते समय पल्लवन की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो होती है केंद्र उन्मुखता, यानी कि जो विषय जिस विषय को केंद्र बनाकर हमने क्या है, पल्लवन लिखा, ऐसा ना हो कि हम और ही शब्दों का प्रयोग करें, ठीक है, और उसके केंद्र से, यानी कि जो मूल भाव हम बताना चाहते थे उससे क्या है, हम दूर चले जाएं। तो हमें क्या है, पल्लवन लिखते समय विषय वस्तु की सीमा के अंदर ही रहकर क्या है, पल्लवन को लिखा जाना चाहिए, और उसका जो मूल भाव है वो हमारे पल्लवन में क्या है, अभिव्यक्त होना चाहिए, वो प्रकट होना चाहिए। जो भाव हम बताना चाह रहे हैं, जो भी हमें मुहावरा दिया जाएगा या लोकोक्ति दी जाएगी, या कोई भी वाक्य जब पल्लवन के लिए दिया जाएगा, तो उसका जो मूल भाव है, जो विस्तार रूप में हमने लिखा, उसका भाव वो व्यक्त होना चाहिए। तो केंद्रोन्मुखता का क्या अर्थ है कि वो भाव, जो विषय हमारा दिया गया है वो भाव उसके अंदर होना चाहिए, किसमें, हमारे पल्लवन के विस्तार में। फिर आता है आपका मौलिकता। तो क्या है, मौलिकता का क्या अर्थ है कि मौलिक पल्लवन करते समय या संक्षेपण करते समय क्या है, मौलिकता का होना बहुत जरूरी है, यानी कि जो विचार है वो हमारे कैसे होने चाहिए, नवीन विचार होने चाहिए, और ज़रूरत से ज़्यादा हमें क्या है कि नई तो अपने निजी जो अनुभव है या दृष्टिकोण है या फिर हम कहें कि विश्लेषण है, उसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जो हमारी रचना है वो कैसी होनी चाहिए, रोचक और आकर्षक होनी चाहिए। और वो कब बनेगी, जब हमें जो विषय दिया गया है पल्लवन के लिए या संक्षेपण के लिए, उसी के अनुसार हम अपने भावों को क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। धन्यवाद।